हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी, पिछली जो वीडियोस थी, उनमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी। जैसे कि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो देखिए कट ऑफ में आपको भी पता है ऑफिशियल जो आंसर की होती है ना उसमें, और जो हम लोग आंसर की निकालते हैं या यूट्यूब पे जो आंसर की होती है, या आप खुद जो चीज़ सर्च कर करके अपने आंसर्स निकालते हो, उसमें और जो ऑफिशियल आंसर की होती है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मतलब ज़्यादा इन द सेंस 4-5 नंबर का 4-5 क्वेश्चन तो आप समझ ही सकते हो। तो देखो, जो भी बच्चे, अब देखिए, अब काफ़ी मैंने भी थंबनेल देखे हैं यूट्यूब पे कि 60 प्लस वाले कहाँ गए भाई, हैं यहीं पे। लेकिन क्या हुआ है कि जिन्होंने अपने मार्क्स पहले 60 बताए थे कि मेरे 60 नंबर बन रहे हैं, 60 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब, तो वो भाई ये 55 पे 56 पे आ गए हैं। जो 65 वाले थे वो 60 पे आ गए हैं। 70 वाले, लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि 70 वाले 65 पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गायब हो गए हैं, वहां चले गए, वहां चले गए हैं। काफ़ी बच्चों के हैं, मेरी बातचीत हुई है, लेकिन वो काफ़ी इतने नहीं है कि जितने आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है। आप समझ रहे हो, मतलब 10-12 से बात हुई है, तो वो इतने नहीं है कि आपके इतने ज़्यादा हों। अब देखो, साथ साथ मैं आपको अपने भी नंबर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं। क्योंकि देखिए भाई, बाहर बैठ के कट ऑफ निकालना, पेपर की बुराई करना, अच्छाई करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अंदर जो प्रेशर लेके आते हैं ना, कि इतना प्रेशर था, इतने क्वेश्चन करे, इतने करे, कि बाद में कितने तुक्के मारे। तो भाई देखो, मेरे भी 70-71 बन रहे थे, लेकिन अब जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से मेरे 66 नंबर बन रहे हैं। मेरा 31 को पेपर था, देखो भाई ये बता देता हूँ मैं, 31 को मेरा पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी 31 की। 66 नंबर बन रहे हैं, प्लस 4 में ऑब्जेक्शन लगाना बाकी है। अब देखते हैं भाई, देखो कितने बनते हैं, कितने ऑब्जेक्शन वाले ठीक करेंगे, कितने नहीं करेंगे, पर फिर भी इतने नंबर हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, ऑप्शियल आंसर की के बाद कितनी रह सकती है कट ऑफ, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है, देखो सबसे मोटी बात तो भाई यही होती है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। क्योंकि आधों को पता ही नहीं होता कि क्या होगा, कोई लिंक आएगा, क्या आएगा, क्या कैसे नहीं आएगा। वो हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपकी कट ऑफ होगी, देखिए जो पहले कट ऑफ निकाली थी, इर्द गिर्द उसी की रहेगी। और जो भी अब होगा उससे क्या है कि देखिए एक आध दो नंबर अब नीचे और समझ सकते हो भाई। क्योंकि देखो ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि भाई देखो, जो भी आपके जो पेपर था, इसमें ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आपने गूगल पे सर्च किया या किसी किताब में देखा और आपको आंसर मिल गए, थोड़े से ढूंढने पड़ रहे थे। तो उसकी वजह से क्या है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे सबके हुए हैं भाई। चाहे जिसने 100% एक्यूरेसी भी निकाली होगी ना अपने जो आंसर की निकाली है, उसमें भी 2-3 3-4 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एचएसएससी का लेवल ही अलग है। अब देखो, ऑब्जेक्शन लगाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऑब्जेक्शन मत लगाओ, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाओ उतना फायदा है। लेकिन भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं माने जाते। अब आप कहो कि भाई 10 क्वेश्चन गलत है, मैं तो 10 ठीक करवाऊंगा, नहीं नहीं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन हद से हद बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इस बार भैया शिफ्ट ही इतनी ज़्यादा है, आप समझ रहे हो, आपकी शिफ्ट ही इतनी ज़्यादा है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको, चलिए ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन की चलो बाद में बात करेंगे। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपको जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो कैसे होगी। सबसे जरूरी बात तो भैया ये है। तो देखो भाई, जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना वो आपकी डे वाइज होगी, समझ रहे हो, मतलब शिफ्ट वाइज होगी। मॉर्निंग की नॉर्मलाइजेशन 31 की, मॉर्निंग की नॉर्मलाइजेशन 31 की, इवनिंग की नॉर्मलाइजेशन एक की मॉर्निंग की, एक की इवनिंग की, दो की मॉर्निंग की, दो की इवनिंग की। ऐसे नहीं होगा भाई कि मॉर्निंग में 4 सेट थे तो भैया चारों के अलग अलग निकालो। यार कितना निकालोगे, 1000 2000 4000 बच्चे हैं बस। एक एक अगर एक शिफ्ट के अगर उसके सेट की बात करें तो उसके अंदर भी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब भाई देखो, तुम्हारी जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना वो शिफ्ट के हिसाब से होगी। मतलब 31 की मॉर्निंग की अलग होगी, 31 की इवनिंग की अलग कट ऑफ आएगी, एक की अलग आएगी मॉर्निंग की, एक की इवनिंग की अलग। मतलब अलग का मतलब है कि भाई देखो, यहाँ पे +-2 नंबर तुम समझ सकते हो 31 में। भाई देखो, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्यों समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो। लेकिन जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना उससे +-2 और तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है भाई, ये तो होगी तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन के बाद। उसके बाद अब ऑब्जेक्शन की चलो बाद में बात करेंगे। उससे पहले वो ऑफिशियल आंसर की जो भी है, आंसर की के बाद जो भी आपकी कट ऑफ आई है उसके बारे में बात करते हैं। और देखिए, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि 4-5 की छुट्टी है, 6-7-8 तक आप समझ सकते हो, मतलब 6-7 लिखा था। और ये बोला था कि आप 8 भी मान सकते हो अगर कोई ऊंच नीच हो, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी। तो देखो भैया, 6-7-8 को आपकी आंसर की आ गई है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट में दम लगा हो या थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। उसके साथ साथ देखो भाई, बेतुकी तो बात करते नहीं है, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं सीधी। अब जैसे देखो, हमने आपको आंसर की बताई, तो देखो भैया आंसर की तुम्हारी 8 तारीख को आ ली है। ठीक है भैया, शाम को ही आ गई थी। कल कल भी मैं वीडियो निकालने वाला था, लेकिन थोड़ा सा घर में थोड़ा सा फंक्शन था तो इसलिए मैं नहीं निकाल पाया। अब भाई चलो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो,
दो दो तीन तीन नंबर तो भैया कम कम से कम ले लेना, ठीक है भाई। अब चलो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। और देखो ये ऐसे नहीं है कि भाई अंदाजे से बता रहे हैं, कुछ सर्वे किया था, कम्युनिटी टैब्स भी देखे हैं कि भाई कितने परसेंट कितने वाले नंबर हैं, 50 प्लस कितने हैं, 45 प्लस कितने हैं, 55 प्लस कितने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। उसके बाद भाई चलो अब बात कर लेते हैं तुम्हारे पहले जर्नल की और EWS BCA BCB की। तो देखो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि देखो जर्नल की जो तुम्हारी कट ऑफ है वो कम जाएगी, EWS की ज़्यादा जाएगी। ये नहीं कि भाई 10-20 ज़्यादा जाएगी, एक आध दो नंबर ऊपर नीचे मान लेना, ठीक है। अब देखो अगर मैं जर्नल की बात करूँ, देखो पोस्ट तो आप लोगों को पता ही होगी, जर्नल की 1980 पोस्ट है और EWS की 550 पोस्ट है, और ऐसे ये देख लेना ये सारी आपकी पोस्ट है। उसके बाद देखो 1980 पोस्ट है, 2000 मान लो, कुछ भी मान लो यार। अब देखो इसकी जो कट ऑफ है ना भाई लगभग लगभग, क्योंकि आपको क्या है ना भैया गुना 7 करके बुलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। कितने बुलाने पड़ते हैं, ये गुना 7 करके बुलाने पड़ते हैं, मतलब 2000 को तुम गुना 7 बुला रहे हो, मतलब 14,000 से थोड़े से कम ले लो, 13,800 13,900 के करीब बुला रहे हो। तो भैया कट ऑफ तो देखो जर्नल की तो देखो उन्हें गुना 7 बुलाने ही पड़ेंगे। इसमें ये नहीं होता कि अगर कोई EWS है BCA BCB का बंदा अगर आपकी जर्नल की कट ऑफ क्लियर करा तो वो जर्नल में आएगा, ना ना। जो भैया फिजिकल की होती है ना वो तो भैया जितनी जिसकी पोस्ट होती है ना इंटू 7, मतलब गुना 7 करके ही आता है। चाहे भाई तुम्हारी 10,000 पोस्ट होंगी तो गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई BCA BCB SC का कोई बंदा है और वो जर्नल की कट ऑफ भाई क्लियर कर रहा है तो वो जर्नल में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ये भैया फाइनल कट ऑफ होगी जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PMT जो तुम्हारा मेजरमेंट टेस्ट है सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा ये सब होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि जो भी तुम्हारी ये पोस्ट है ना 1980 गुना में 7 करके जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं ना वो जर्नल के ही आएंगे, किसी और पोस्ट के आ ही नहीं सकते, ठीक है भाई। तो उसके बाद देखो अगर मैं अब कट ऑफ निकालूं जर्नल की तो भैया मेरे हिसाब से अब जो कट ऑफ मैं समझ रहा हूं वो समझ रहा हूं 47 से लेके 50 तक कट ऑफ समझ रहा हूं भाई। इतनी ही कट ऑफ जाएगी भैया, 51 और ले लेना, चलो 51 और ले लेना, कुछ ज़्यादा ही बुरे दिन आ गए तो इससे ऊपर भैया नहीं चढ़ेगी, क्योंकि देखो मैंने बताया ना 65 वाले 60 पे आ गए हैं, 60 वाले 55 पे आ गए हैं, और 55 वाले 50 पे पहुंच गए हैं भैया, ठीक है। 52-53 वाले वही 45-46-47 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब EWS की अगर मैं बात करूं तो भैया देखो EWS की 550 पोस्ट है, ये तो पता होगा सबको, 550 पोस्ट है। तो देखो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो EWS की तुम्हारी भैया 550 पोस्ट है और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है हमारे हिसाब से भाई, हमारे हिसाब से इसकी कट ऑफ भैया एक दो नंबर इससे ज़्यादा ही ले लो, 47 है, 2 नंबर जमा कर लो, 49 से लेकर 51 ही समझ लो, ऊपर वाली चलो 51 ही ले लो यार, 51 और 52 ले लेना, पर 49 50 51 52 मतलब मोटा मोटा 52 तक समझ लो, वरना 51 ही समझ लेना। ये तो भैया ऊपर का मैंने ऐसे बता दिया कि कोई ज़्यादा ही बुरे दिन आ गए तो 51 भी जनरल की ले लेना। उसके बाद अब मैं BC, चलो मैं पहले BCA की बात कर लेता हूँ। BCA की जो है अपना देखो, BCA में क्या है आपका, इसकी जो कट ऑफ जाएगी, इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो भैया तुम समझ लेना कि इसकी देखो ये 47 लगाया है हिसाब, ये 49 लगाया, इसे तो छोड़ दो भैया, ये तो एक्सेप्शनल चल रही है अभी काम इसका। तो इसके बाद ये अगर 47 लिया है तो ये देखो अगर ये 47 लिया है हमने तो इसका देखो ये 47 ले लिया तो भाई इसका तुम समझ लेना मोटा मोटा 44 या 43 नहीं, तुम इसे 44 से भाई 47 ही समझ लो, क्योंकि देखो फिजिकल में क्या है नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं तुम्हारे गुना 7 होते हैं, तो 44 से 47 ही इसको ले सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गई तुम्हारी BCA की। उसके बाद BCB की भाई थोड़ी सी देखो EWS जैसी ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, जैसी ही जाएगी, क्योंकि भैया फिजिकल है, गुना 7 करके बुलाना है, इन्हें कोई सिरदर्दी नहीं है इस चीज़ की कि ये रिजर्व कैटेगरी है इसकी कम रखनी है। हाँ फाइनल में तुम्हारी कम कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो BCB की कट ऑफ जाएगी, तुम्हारी जो BCB की कट ऑफ है वो तुम्हारी भैया इसे 49 से 51 ही ले लेना भैया, ठीक है भैया। 49 नहीं तो 48 से ले लो भाई, 48 से 51 इसकी ले लो BCB की, ठीक है भाई। उसके बाद अब आगे चलते हैं, हमारी SC की कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई जो तुम्हारी SC की कट ऑफ है, SC की कट ऑफ हो जाएगी तुम्हारी और कम ले लो भाई, ये कितना ले लिया BCB 48 ले लिया, इससे BCB को 47 ही ले लो भाई, 47 से 51 ले लो BCB को। और जो तुम्हारी SC है, SC को तुम ले लो भैया मेरे, इसको ले लो तुम 41 से, कितना 41 से लेके तुम इसे 43 ले लो भाई। SC की तो भाई देखो सबको पता है कम ही जाने वाली है। ये हो गई तुम्हारी SC की, BCB हो गई, BC हो गई, EWS हो गई, जर्नल हो गई। उसके बाद और कुछ बचता है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन और ले लो भाई साथ साथ ना, क्योंकि भाई एक्स सर्विसमैन भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है आजकल, वो भी सही कट ऑफ निकाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं अब कंपटीशन में ना।
एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी ले लो, एक्स सर्विसमैन जनरल की ले लो, एक्स सर्विसमैन जनरल जी लिख देता हूँ मैं। तो भाई एक्स सर्विसमैन जनरल की जो तुम्हारी जाएगी ना, क्योंकि देखो भैया जो तैयारी करने वाले थे ना एक्स सर्विसमैन वाले, वो भैया देखो सीधी बात है, वो एसएससी की तो तैयारी कर नहीं रहे थे। पहली चीज, पेपर आया तो हमारा एसएससी के हिसाब से, अगर एचएसएससी मतलब हरियाणा के हिसाब से पेपर आ जाता, हरियाणा जीके वगैरह आ जाती, तो भाई इसकी कट ऑफ थोड़ी सी खींच के ले लेना, ले लेते हम, लेकिन अब नहीं ले सकते क्योंकि भैया एक्स सर्विसमैन वाले हैं, देखो पढ़ते तो ऊपर ऊपर से ही है, ज़्यादा डेप्थ तो नहीं पढ़ते। अब जैसे तुम समझो कि भाई तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो तुम और एक्स सर्विसमैन भाई बराबर तो नहीं हो सकते ना। अब देखो जैसे मैथ के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से क्या बोलते हैं कि डेप्थ में आ गए हैं, थोड़े ज़्यादा गहराई से पूछ लिया है। तो एक्स सर्विसमैन की भाई जो मैं मानता हूँ ना, वो मानता हूँ मैं 37 से 40 नंबर। कितने मानता हूँ भैया? 37 से 40 नंबर तुम्हारी एक्स सर्विसमैन की जा सकती है भाई। ठीक है भाई। अब देखो कट ऑफ का हमने पहले ही बनाई थी, उसके हिसाब से देख लेना, एक एक दो दो नंबर ही कम डाले हैं, क्योंकि भाई देखो सबके कम हुए हैं। और देखो भाई 60+ भी बहुत बच्चों के हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने ही बता दिया आप लोगों को। लेकिन क्या है, देखो मैंने तो भाई देखो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, क्यों? क्योंकि भाई देखो 100 रुपये का तो था फार्म, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि भाई आप कट ऑफ निकालने या पेपर के बारे में बताने से पहले ना उस पेपर को जानना जरूरी होता है, या उस पेपर को पहले अटेम्प्ट करो या दे के आओ, ठीक है ना। तो अब देखो भाई तुम्हारी ये जनरल की होगी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी और एससी की हो गई है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो जब तुम hssc.gov.in खोलोगे ना, अभी ऑब्जेक्शन लिंक जो वो आया नहीं है, तो राइट साइड में तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मतलब उस पर तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम अपनी वो डाल सकते हो। देखो एक बार तो वो डायरेक्ट ही खुलेगा, डायरेक्ट मतलब एक बार अगर तुमने खोल लिया तो भाई उसमें सिर्फ एक ही बार तुम क्वेश्चन डाल सकते हो। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन अब डाल दिया चलो अब लॉग आउट कर दूं मैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन बाद में डालूंगा। हाँ उसका भी उपाय है, जो सब इंस्पेक्टर वाला था उसमें उपाय निकाल लिया था, वो हम बाद में बताएंगे अगर ऐसा ही मतलब दोबारा से नहीं खुल पाया वो। लेकिन अभी तो ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करके एक साथ ही डालने की कोशिश करना। और भाई अगर कोई भी डाउट हो या हमारी तरफ से कोई भी आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो भाई बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपका कोई और डाउट है या कट ऑफ से सहमत नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप अपने नंबर और बता दो तो भाई हमें और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और भाई देखो तैयारी करते रहना आप, भैया ये आ गया है, 2-3 दिन ऑब्जेक्शन के लगा लो, 1-2-3 दिन अपने जो अपडेट होगी जो आंसर की होगी उसके लगा लो। 1-2 दिन बाद तुम्हारे फिजिकल के लिए क्या हो जाएगी, जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, कट ऑफ जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ तो नहीं बता देंगे, लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद भैया 2-3 दिन में तुम अपना फिजिकल समझ लो। तो जो भी हमने फिजिकल की तुम्हें डेट बताई है ना भाई, वो भी अपना पक्का रखना। 17, 18, 19, 20 हमने डेट बताई थी, वो भाई तैयार रखना। कौन सी? 18, 19, 20 लिख नहीं रहा मैं, अपना याद कर लेना, 18, 19, 20, ठीक है भैया। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए जय हिंद।